तो आपको बॉलीवुड में अभी ऐसी कौन सी मैरिजेस हैं, किस प्रकार की मैरिजेस हैं जिनका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिख रहा है? कपूर्स में है, वो अच्छी चलेगी। बाकी तो अभी नहीं, ये मिड 26 और 27 ये दोनों जो साल होंगे ये सेपरेशंस के साल होंगे। मिड 26 और 27 सेपरेशन के इसमें तैयारियां चल रही हैं। कौन से प्लैनेट्स ये टाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं? केतु पहुंचने वाला है कर्क में। तंत्र के माध्यम से भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं। बॉलीवुड से इसका क्या कनेक्शन है? 4 बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का पूरा इन पर रिसर्च हुआ। ये लोगों ने तंत्र करके उसमें से 2 तो शादी कर ली और 2 का मामला गड़बड़ हो गया। सर, देवी कवचम का क्या रोल आता है? ऐसा कहा जाता है कि देवी जिस प्रकार आपको प्रोटेक्ट करेंगी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, कोई और शक्ति इतना इजीली नहीं करेगी, इतना क्विकली नहीं करेगी। ये शक्ति है ही नहीं किसी में। तो देवी कवचम का किस प्रकार पाठ किया जाए? एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूवर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते। देखिए, कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज़ को इतने लोग आइडियलाइज करते हैं, आइडियलाइज करने के बावजूद भी जो हमें दिखाया जाता है रियलिटी बहुत अलग होती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसी इंडस्ट्री को, यहाँ के लोगों को कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं? आज मैंने इस पर बात की है एस्ट्रोलॉजिकली। आई एम श्योर आपको आज का ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे राहु वीनस का बहुत बड़ा रोल है फेम में, रिकग्निशन में। तंत्र का क्या रोल आता है ऐसी इंडस्ट्रीज में, इस पर भी बात की है। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आपके खुद के क्या ओपिनियंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। आप क्या फील करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और इसी पॉडकास्ट के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से सुशील कुमार जी ऑन एनबीटी एस्ट्रो। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर। आज के इस डिस्कशन में मैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स पर बात करूंगी जिनकी एनर्जी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जैसे शुक्र हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया। एट द सेम टाइम अगर ये प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हों, सही स्थिति में ना हो, तो यही सेपरेशन का कारण बनते हैं, यही डिवोर्सेस का कारण बनते हैं, यही अनहैप्पी मैरिजेस का कारण बनते हैं कि शादी दिखने के लिए तो चल रही है बट एक्चुअली रियलिटी में वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑन द अदर साइड, अगर यही शुक्र, यही राहु, यही सूर्य अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देने के भी कारक हैं। तो आज मैं इन्हीं को समझती हूँ। कौन से प्लैनेट्स? देखिए, पूरी की पूरी बॉलीवुड को तो वीनस और राहु रूल करते हैं। वीनस खूबसूरती है और चकाचौंध है, और राहु उसका मतलब ग्लिटरीनेस, चमक है। चकाचौंध एक तरह से राहु ही है। तो राहु और वीनस मिलकर, वैसे तो जब एक्टिंग की बात आएगी तो मर्क्यूरी होगा और भी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वीनस और इसके बाद राहु, ये 2 प्लैनेट हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और दोनों डिनोट करते हैं इसको। सर, बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्रीज में जहाँ शुक्र की इतनी प्योर एनर्जी है, इतनी ब्यूटी है, इतनी वेल्थ है, इतना सौंदर्य है, वीनस इतना एक्टिवेटेड होते हुए भी इतनी अनहैप्पी मैरिजेस क्यों हैं? इतनी नाखुशी क्यों है लोगों में? हमें बाहर से कुछ और दिखता है बट रियलिटी कुछ और ही होती है। ऐसा क्यों है? शुक्र इतना स्ट्रांग होते हुए भी। शुक्र से ही नहीं काम चलता। वहाँ सेपरेशन है तो सेपरेशन का कारण जो होता है वो केतु होता है, कभी कभी राहु भी होता है। ये राहु केतु सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं चीज़ों को। अब सुपरफिशियल होना या चीट करना, ये सब चीज़ें बनावटी जो है, ये चंद्रमा का काम है। अच्छा, चंद्रमा का भी रोल है? और जबकि चंद्रमा को तो मन का कारक और अरे नहीं, चंद्रमा जो है ये चीट करता है। चंद्रमा भी चीटर हो सकता है, जबकि चंद्रमा ही को तो मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा भी नहीं, चंद्रमा ही चीटर है। ओके। चंद्रमा से ज़्यादा गिरा हुआ कोई ग्रह नहीं है नाड़ी के सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कहीं भी गलत काम होगा, धोखा देना हुआ, बेवफाई हुई, किसी बेवफाई बोलते हैं शुद्ध भाषा में, या फिर चीट करना हुआ, तो वहाँ चंद्रमा ज़रूर आ जाएगा। सेकेंड मतलब दूसरा रिलेशन
एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वहाँ चंद्रमा आ जाएगा। और बुध क्या है? फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चंद्रमा और बुध, ये दोनों। चंद्रमा के बाद बुध का नंबर आता है। लेकिन चंद्रमा जहाँ पे होगा, तो जैसे अभी मैं वो कॉम्बिनेशन बोल दूंगा तो लोग अपना कुंडली देखने लगेंगे, वो गलत असर डालेंगे। तो शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये सब के कॉम्बिनेशन इधर उधर होने से ये दिक्कतें आती हैं। अब बॉलीवुड में स्पेसिफिक उन एक्टर्स की कुंडलियाँ देखें। जैसे एक चर्चित एक्टर है, उनकी वाइफ भी एक्ट्रेस है। एक्टर अभी 2 फिल्में लगातार किया जो एक ही नाम की, जो बहुत चर्चित हुई। वाइफ भी अच्छी एक्ट्रेस। दोनों की कुंडली में इसी तरह का चंद्रमा है। वो एक तरफ है, वो एक तरफ है। दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे रखी है, दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता भी दे रखी है। मतलब ओपन रिलेशनशिप ओपन रिलेशनशिप जिन्हें हम कहते हैं। और इसी में ये भी कह सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप एक दिन टूट भी जाएगा, क्योंकि माने नाड़ी ज्योतिष में टूटने का बड़ा सिंपली बहुत क्लियर कट ऑप्शन रहता है कि ये टूटना ही है, ये रिश्ता टूटना ही है। इसके फॉलो पूरी तौर पे फॉर्मूले होते हैं कि ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर राहु का क्या रोल आता है? ऐसा कहते हैं ना कि राहु आपको हर प्रकार के भ्रम में डालता है। जुपिटर जैसी प्योरिटी राहु में नहीं। तो राहु इंसान को किस प्रकार बौखला देता है कि सब कुछ होते हुए भी आप उसे भोग नहीं पा रहे हैं। रिलेशनशिप है पर आपके रिलेशनशिप काम नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली हम ऐसे इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो यार राहु का क्या रोल है? राहु बेसिकली, राहु का ऐसा वो अपना रोल निभा रहा है। राहु का रोल है एक तरह से चीज़ों को बाहर लाना, जो भी लेटेंट है, छुपी हुई है, उसको मैनिफेस्ट करना, कोई भी चीज़ बाहर आना, गंदगी तक को भी बाहर लाना। तो चकाचौंध जो लाइट्स जल रही हैं, डांस हो रहे हैं, वो राहु है, वहाँ पर्टिकुलरली वो राहु है। और भव्यता बिल्डिंग्स जो हैं, वो बड़े बड़े जो होटल्स हैं, तो और उसका रात का समय, पूरा रात 12 बजे बाद से 3 सुबह तक का समय राहु है ना। तो राहु ये है। तो आप ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानते होंगे कि जो बहुत आगे बढ़ के भी उतने लाइमलाइट में नहीं रहते, उनका राहु बेकार रहता है, वो पार्टीज में नहीं जाते रात की, तो उनका राहु उतना अच्छा नहीं होता। पर एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं तो आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आपको फेम देता है, रिकग्निशन देता है। तो एक अच्छे राहु और बुरे राहु में क्या अंतर है? और अगर हम ये किसी सेलिब्रिटी के पर्सपेक्टिव से समझें, जो एक व्यक्ति, आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपको अच्छे राहु वाली दिखती है और कोई जिसका राहु थोड़ा एफ्लिक्टेड है, तो वो कौन से पर्सनालिटीज़ होंगे? नहीं, अच्छे राहु की पर्सनालिटी देखिए, राहु फेम भी बहुत ज़बरदस्त देता है। तो अच्छे राहु में हम शाहरुख खान जी को ले सकते हैं, नाम लेके बता रहा हूँ। बुरे राहु में क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं। बुरे राहु में जैसे कोई किसी भी तरह का ड्रेस पहन लेना, कहीं भी चले जाना, मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के मीडिया में आना, गॉसिप, मतलब कभी खराब कपड़े पहन लेना, वेलगर हो जाना, ये राहु, बुरा राहु। तो सेपरेशन का क्या कारण है? स्पेशली बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में इतना इजीली सेपरेशन क्यों हो जाता है? मतलब हमें बाहर से दिखाई देता है कि टू पीपल आर मैरिड एंड दे आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, बट इन रियलिटी सच्चाई कुछ और ही होती है। इन रियलिटी दे आर सेपरेट। और यहाँ तो अच्छी असलियत बहुत कम लोग, रियल घटना वो बहुत कम लोगों को मालूम है। जैसे कई एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने उनसे शादी की जो बड़े प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उनकी वाइफ्स को उन्होंने तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, उनके साथ आई। और ये आज से नहीं हो रहा है। आप समझिए कि बॉलीवुड की अगर टॉप 10 या 5 एक्ट्रेसेस में जोड़ा जाए तो स्मिता पाटिल को लिया जा सकता है। उस जमाने से था कि स्मिता पाटिल मैरिड राज बब्बर से रिलेशनशिप हुआ, फिर शादी हुई, है ना। और हिंदुइज्म में 2 शादियां होना, तो
ये उसके पहले भी थे और भी लोग थे। जो क्या नाम है, रुस्तम मोदी क्या नाम था उस वक्त, मतलब बहुत पुराना ये इतिहास रहा। और फिर बॉलीवुड कोई ऐसा तो है नहीं, कोई पवित्र जगह तो है नहीं, ये सब चीज़ें तो वहाँ होंगी ही, है ना। रिलेशनशिप तो वहाँ होगा, ये उसी की जगह है बेसिकली। तो जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन वो ऑलरेडी कुंडलियों में लिखा होता है कि ये सेपरेट हो जाएंगे। और वो अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, कोई फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। वो में ईरानी हुए, उन्होंने कहा कि मुझे, उनको मालूम ही नहीं था वो फिल्मों में आएंगे। 50 साल की उम्र में वो फिल्मों में गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले से लिखा होगा ना। अगर उनकी कुंडली हमारे पास होती और मैं बहुत पहले उनकी कुंडली देखता, तो मैं ये कहता हाँ ये आप जो है फिल्मों में जाने वाले हैं। तो ये है, तो सेपरेशन में लिखा होता है और सब। और जैसे मुंबई एक ऐसी प्लेस है, वो अट्रैक्शन का प्लेस है राइट। है ना। राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा ना मुंबई में, जी राहु और वीनस की। जी, और अट्रैक्शन का प्लेस है। और जो वास्तु में जो अट्रैक्शन का जो एरिया होता है वो मुंबई है। तो ओके। उसको हमने देखा, दो वहाँ पे पावर सेंटर्स हैं। एक है सिद्धि विनायक और एक है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मंदिर। कुछ लोग हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा तो वो महालक्ष्मी जाते ही नहीं। महालक्ष्मी उनको नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आप कम भीड़ मिलेगी, तो इसीलिए लक्ष्मी जी भी कम जगह रहती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा महाराष्ट्र में होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लक्ष्मी वहीं पे है। अगर आप देखेंगे तो मुंबई से उससे भी ज़्यादा चार्ज मंदिर कोल्हापुर में है, महालक्ष्मी जी का। मुझे वहाँ पे जाना है कभी, तो महालक्ष्मी मैं मुंबई में गया हूँ, तो वो दोनों चार्ज स्टेशंस हैं वहाँ के। इस वजह से भी मुंबई हमेशा मुंबई रहेगी तब तक, जब तक कि वह डूब न जाए, जब तक कि वह डूब न जाए। और कम से कम 50-60 साल से ज़्यादा तो चलेगी नहीं। जो समुद्र का जो लेवल है, तो 50-60 साल तक रहेगी कम से कम मुंबई। तो ये रिश्ते भी इसी तरह का रहेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि देवी का स्थान है और देवी शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जब इतनी प्योर वेनुसियन एनर्जी है उस जगह में, इतना प्योर वीनस है, फिर भी उस वीनस में इतना अफ्लिक्शन क्यों है? देखिए यहीं पे एक दिक्कत है। वीनस का प्योरिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, जबकि प्रेम को तो कितना प्योर कहते हैं, वीनस प्रेम का ही कारक है। नहीं, प्रेम का हो गया वो, प्रेम की अलग बात है। लेकिन वीनस का शुक्र तो पापग्रह है ही है। शुक्राचार्य खुद असुर हैं, दैत्यों के गुरु हैं। तो शुक्र को कहीं बहुत प्योर या पवित्र ग्रहों में नहीं, पवित्र चंद्रमा भी नहीं, शुक्र भी नहीं, बुध भी नहीं है। बृहस्पति पवित्र है, लेकिन उससे भी सर्वोच्च जो पवित्र है वो सूर्य है, आग है। क्योंकि अग्नि ही सबसे पवित्र होती है। अग्नि को ही इसलिए साक्षी मानकर शादियां होती हैं, इसीलिए अग्नि परीक्षा होती है, माँ सीता की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अग्नि से ज़्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है। तो सूर्य आग है, इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रात में जो बल्ब जलता है वो भी सूर्य है। लोग इस बात को नहीं ध्यान देते। जो लोग सनब्लॉक लगाते हैं चेहरे पे अपने, तो वो रात में भी लगाना जाना चाहिए, क्योंकि जो वो बल्ब और ट्यूबलाइट्स और जो भी स्पॉटलाइट्स वगैरह हैं, वो भी इसी तरह का काम देते हैं। तो सूर्य यहाँ पे फेम के लिए और शुद्ध एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा के लिए सबसे शुद्धतम सूर्य है, फिर बृहस्पति है। तो सूर्य बृहस्पति का इस इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं। थोड़ा सा जैसे ही सूर्य से जो जुड़ने की कोशिश किया, शुक्र जब भी सूर्य से जुड़ने की कोशिश किया, उसका शुक्र छूट गया। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जयललिता जी, उन्होंने जब वो एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी तो पूरा का पूरा छूट गया, उनका एक्टिंग छूट गई। अमिताभ बच्चन जी एक बार गए, छोड़ दिए एक्टिंग छूट गई उनकी। मतलब दोनों मिलके कोई नहीं कर पाया। क्या कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती सूर्य और शुक्र की एनर्जी? नहीं, ऐसा शुक्र को खा जाएगा सूर्य।
पर वो तो डिग्रीज का भी मैटर होता है ना कि कंबशन तभी होगा जब तो पास डिग्रीज हैं। जी वो है, कंबशन है, लेकिन हमारी नाड़ी में इस तरह का बहुत कम देखा गया है। नाड़ी में डिग्रीज वगैरह को ज़्यादा नहीं, कंबशन वम्बशन नहीं देखा जाता। मतलब ये सूर्य शुक्र का मिलन हो गया। मतलब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी एक्ट्रेस को, एक्टर को पॉलिटिक्स में जगह मिल गई, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस आईएएस हो गई, वो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सूर्य से डिनोट हो रही है, सूर्य बृहस्पति से। तो सूर्य से जब डिनोट हो गए, वहाँ पहुँच गए, तो ये अपने आप छूट जाएगा। सवाल ही नहीं उठता है साथ में रहे। जो भी साथ में रहने की कोशिश की वो खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य और शुक्र शत्रु हैं आपस में। सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं, इसीलिए सूर्य शुक्र की युति बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, बड़ी खराब होती। सूर्य बुध शुक्र ये तीनों रहता है तब जाके ठीक होता है, वो तब अच्छा माना जाता है। ओके तो आपको बॉलीवुड में अभी ऐसी कौन सी मैरिजेस हैं, किस प्रकार की मैरिजेस हैं जिनका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिख रहा है आने वाले समय में, लाइक दे लुक स्टेबल टू यू? है मतलब कैसे बताएं, नाम तो लेना सही नहीं है। तो कपूर्स में है, वो अच्छी चलेगी। बाकी बाकी तो अभी नहीं, ये मिड 26 और 27 ये दोनों जो साल होंगे, ये सेपरेशंस के साल होंगे। मिड 26 और 27, तो आपको लग रहा है कि इस समय में स्पेशली बॉलीवुड में बहुत से सेपरेशन होंगे? सेपरेशन के इसमें तैयारियां चल रही हैं। कौन से प्लैनेट्स ये टाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं? केतु पहुंचने वाला है कर्क में। केतु पहुंचेगा जब कर्क में, सबके अपने अपने हाथों में पेपर्स आ जाएंगे, वो सिग्नेचर करके दे देगा। सर कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो कि कहते हैं कि हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, और जब हो जाती हैं तो लोग उनका मिसयूज़ करते हैं। ऐसी ही एक विद्या है तंत्र, लेकिन तंत्र के माध्यम से भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं। बॉलीवुड से इसका क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन रहा है? बॉलीवुड से पहले क्या कनेक्शन था मैं नहीं जानता, इस समय बहुत बड़ा कनेक्शन है। और 4 बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का पूरा इन पर रिसर्च हुआ। ये लोगों ने तंत्र करके उसमें से 2 तो शादी कर ली और 2 का मामला गड़बड़ हो गया। तो उसको बहुत गंदा तंत्र बोलते हैं, जो महिला मतलब जो लेडी खुद करती है अपने हस्बैंड उस आदमी को पाने के लिए। तो जिनकी शादियां हो गई वो तंत्र के माध्यम से किए गए इस रिश्ते में, तो वो लगभग सफल हैं इस वक्त। सफल हैं वो सफल हैं शादियाँ। बाकी जो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, उसमें पहले से ही उनके पेरेंट्स ने, किसी ने बचा लिया, किसी ने कुछ, लेकिन किया उन लड़कियों ने किया था तंत्र। मतलब सिर्फ तंत्र के माध्यम से इन 4 एक्टर्स को लोगों ने किया। एक बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, अभी यहाँ पे नहीं है, वो नहीं रहती हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़े एक्टर को तंत्र किया और उससे फिर वो रिलेशनशिप बना। अब तो खैर वो इतिहास हो गया, घटना है, गलतियाँ सबसे होती हैं, अच्छी बुरी। तो वो तो मतलब ये घटना मैं बता रहा हूँ हुई थी, ऐसा भी घटा था। हर आज जो साधु संत जो बैठे हैं, जो आपकी जो ये फिल्म इंडस्ट्री में, इनका सबका भी पास्ट था, सबका कोई ना कोई पास्ट था। तो ऐसी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि अगर आप किसी और की चीज़ को हड़पने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो क्या आपके ऊपर उसका कर्मा नहीं आएगा? क्या लोगों को कर्म का डर नहीं लगता है? कॉन्सिक्वेंस आप इतना समझ लीजिए कि तंत्र का परिणाम बहुत भयानक होता है। अगर बुरा तंत्र किसी को कुछ भी पाने के लिए करा जा रहा है, तो उसका परिणाम वैसे ही मिलेगा। ये बहुत बड़े बड़े संतों ने जगह जगह की, और कुछ जब श्राप दिए गए, उन श्रापों को मैं तो अपने आंखों के सामने होते देखा हूँ
कि कहा गया कि जिस तरह तुम तंत्र कारा के ये नुकसान कर रहे हो सबका, ये तुम्हारा फिर नुकसान होगा बहुत बुरी तरह। और ज़्यादातर ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, गोलियों से मरे हैं लोग, एक्सीडेंट से मरे हैं, बॉडीज़ तक नहीं मिली है ऐसे लोगों की जो भी तंत्र किए। तो ये तो मतलब सोच लें लोग कि ये होना है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी ये प्रोग्राम जब जाएगा, लोग सुनेंगे, तब भी लोग ये करेंगे। और ये इतना सोशल मीडिया आने के बाद से अब देखिए कामाख्या में तो मुझे लग रहा है कि क्या बताएं, जिसको देखिए वही कामाख्या। कुछ ज्योतिष छोड़ के पंडा बन गए हैं। राइट, कामाख्या इतना पॉपुलर हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में जी, कि आप हर किसी को नहीं, वहां जाते हुए एक देखेंगे। ज्योतिषी का कामाख्या से क्या मतलब? आप प्रेडिक्शन करिए, आपका काम शांति कराना है। ज्योतिषी का काम क्या शांति कराना? आप जाइए कामाख्या में, वहाँ पे हैं वो जो पुरोहित हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनसे करवाइए। अब आप यहाँ पे क्या है कि पंडा बन गए, लेके जा रहे हैं वहाँ पे, दर्शन करा रहे हैं नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, एक्टर्स को। तो ये काम कम से कम मेरे से तो नहीं होता, ये मैंने कभी नहीं करा है। तो अब वहाँ पे जाके उल्टे सीधे तंत्र होते हैं। और देखिए, जो भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान नहीं देख रहे हैं, तंत्र गलत होगा तो क्यों भगवान ऐसा होने देते हैं। रावण भी करता था, उसका भी सब सही होता था, उसने भी गलत कर्म किए, बाद में उसका फल मिला। तो ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ब्लैक मैजिक और ये जो वशीकरण में अभी मैं ऐड देख रहा था, एक कोई नए आए हैं ज्योतिषी, वो करें कि अपना लव बैक 2 महीने में 2 महीने में लव बैक, क्या मतलब मजाक है ये सब, है ना। ये सब मतलब इट हर्ट्स, अच्छा नहीं लगता ये सब। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और ये करना भी आसान नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ पत्नियां अपने पतियों को वश में करके पूरा घर तबाह कर देती हैं, ऐसा हुआ है। और कुछ लोग मतलब तंत्र में रह के पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा कुनबा ख़त्म हो जाता है। और मैंने मारण तक देखे उन लोगों को, बहुत सिंपल घर के लोग ने मारण किया और आदमी मर गया। तो मारण जिसको मूठ चलाना बोलते हैं। तो अच्छा ये है कि अगर किसी प्योर सोल पे करेंगे तो वो आदमी बच तो ज़रूर जाएगा, लेकिन परेशान होगा। एग्जैक्टली सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर किसी प्योर सोल पे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, क्या उस पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जी, इन सब चीज़ों से? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ऑरा को इस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, हो तो सकती ही है, लेकिन मार नहीं सकता कोई तंत्र से ऐसे लोगों को जो तगड़ी आत्माएं हैं, सोल्स हैं, अच्छी शुद्ध सोल्स हैं। तो ऑरा को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका है कि अपने जो इष्ट हैं, खासकर हनुमान जी हों, देवी हों, भगवान राम हो, जो जो पावरफुल देवता हों, अब वहाँ पता चला आप राधे कृष्ण बोलने लगे तो ये तो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं रोक पाएंगे, आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो आपको भक्ति भक्ति प्रेम देंगे। देंगे। तो हनुमान जी हुए, राम जी हुए, दुर्गा हुई या काली हुई, तारा हुई या फिर भैरवी हुई, ये 10 महाविद्याएं, और 10 महाविद्याओं की 10 देवियां और 10 भैरव, 10 भैरव उनके पति भैरव होते हैं। 10 देवियों के पति होते हैं जो भैरव होते हैं। तो वो और 10 महाविद्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रचार की ज़रूरत है। क्या कि मात्र कामाख्या में बंगलामुखी जाते हैं, कामाख्या कहते हैं बंगलामुखी। और मैं तो गया था जल्दी, तो उसमें कुछ लोग अपना सब एक्सपीरियंस था। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है रोज़ लोग पहुंच जा रहे हैं। कोई देवस्थान की कोई गरिमा होती है, आपका रोज़ लेके पहुंच जा रहे हैं, आप 5 लोगों को दर्शन करा रहे हैं, ये तो आपको वही मान लेंगे, क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड, है ना, कि आ गए फिर वही। तो उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप बिना किसी लाभ के, बिना किसी आशा के वहाँ जाते हैं तो भाई अलग बात है, तो भक्त की बात हुई। अदरवाइज ये डिस्टर्ब करना इन शक्ति केंद्रों को, पावर सेंटर्स को, अच्छी बात नहीं।
तो क्या स्तोत्र या कोई मंत्र, क्या किसका पाठ किया जाए? क्योंकि आजकल मंत्र और स्तोत्र को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं कि जब तक आपको मंत्र की दीक्षा नहीं मिलेगी, जब तक आप इस स्तोत्र को इस तरीके से नहीं करेंगे, गुरु के बिना नहीं करेंगे, सफल नहीं होगा। देखिए, गुरु के बिना वाला कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा नहीं मानता। गुरु आपको ना मिले तो आप कुछ करें ही नहीं। तो 10 महाविद्याओं का पूरा थ्योरी है, लोगों बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, मेरे अपने भी कोर्स हैं, और वहाँ पे जाके आदमी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धि करे, 10,000 1,000। फिर वो जैसे काली है तो माँ काली की खुद एक बार सिद्धि करके इसके बाद माँ काली का ऐसे ही जाप करते रहें, लगातार जाप करते रहें, क्रीम मंत्र का जाप करते रहें, तो माँ काली का जितना ज़्यादा जाप होगा उतना ही आदमी का ऑरा स्ट्रांग होगा, उतना ही सब इविल देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो ये शैतानी ताकतें आएंगी जरूर। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम है, मैंने इसको देखा है, मैं इसको भोगा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो आएंगी और वो आती हैं, आ रही हैं अभी भी। तो उनसे बचने के लिए बस इतना है कि आप माँ काली को करिए, नहीं कर पाते तो आप हनुमान जी का खूब जबरदस्त ध्यान करिए, और नहीं तो 10 बार राम रक्षा स्तोत्र 10 टाइम्स पर डे, एक पूरे दिन में 10 बार राम रक्षा स्तोत्र, 10 बार राम रक्षा स्तोत्र पर डे। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बार ही का अगर आपको कुछ लगता है, कुछ हुआ है तो 10 बार आपने कर लिया तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और किस दिन? अब राम जी का दिन तो संडे ही होता है। अच्छा। सूर्य से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड राम, राजनीति, सरकार राम, अस्पताल राम। तो ये है, तो मेरा कहने का मतलब, और इसीलिए जब लोग कुछ नहीं करते तो वो हनुमान चालीसा याद किए रहते हैं। एक बार पढ़ लेते वो भी काम कर जाता है। क्या एक बार पढ़ने से ही हनुमान चालीसा से नेगेटिव एनर्जी वॉर्ड ऑफ हो जाती है? नहीं। तो कितनी बार हनुमान चालीसा आपको मालूम है, एक है ब्रह्म राक्षस, जिसको गांव में ब्रह्म बोलते हैं, तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो जवाब देता है उधर से। ओके। ब्रह्म राक्षस, तो आप कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो कहेगा जय कपीस तिलोक उजागर। ये तो अब क्या करें, आदमी डर जाएगा। जो छुड़ाने आया है, जो वर्ड ऑफ करने आया, वो खुद ही डर जाएगा। तो इस तरह तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, और अगर इस तरह की एनर्जी है कुछ है तो 300 बार ऐसा बताया गया है। हनुमान चालीसा 300 एक परिवार मिला के 300 बार। ओके। और फिर उनके बाद गुड़ और आटे का बना हुआ कुछ भी ठोकवाया, जो भी हो, उसको बंदरों को चढ़ाया जाए और दिया जाए। सर, देवी कवचम का क्या रोल आता है? ऐसा कहा जाता है कि देवी जिस प्रकार आपको प्रोटेक्ट करेंगी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, कोई और शक्ति इतना इजीली नहीं करेगी, इतना क्विकली नहीं करेगी। ये शक्ति है ही नहीं किसी में। तो देवी कवचम का किस प्रकार पाठ किया जाए, कैसे समझा जाए? बिकॉज बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ सुनने से या सिर्फ चैंट करने से कुछ नहीं होगा, एक विधि होनी चाहिए। देवी कवचम के पहले आप ये पढ़िए, उसके बाद ये पढ़िए। देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब पूरी विधि और विधान से करने की कोशिश करे आदमी, जब कुछ भी ना समझ में आए तो धूप दीप नैवेद्य, धूप जला दें, दीप जला दें, फल और मिष्ठान, वस्त्र और जल, और इसके बाद आप अपना पूरा विनियोग से लेके पूरा शुरू कर दीजिए, पूरा पढ़िए। वही है देवी स्तोत्र। तो इसका पूरा पुराण है, पूरी की पूरी बुक्स है बहुत सारे। जैसे कश्मीर में एक मैं तो अभी लेके आया हूँ, अलग है, उसमें तो त्रिपुर सुंदरी का अलग अलग बड़े कठिन जबरदस्त मंत्र हैं उसमें। अच्छा, मंत्र है माँ त्रिपुर सुंदरी का वो एक पूरी की पूरी बुक है। उसमें तो मुझे जो बुक्स मिले उसमें अभिनव गुप्त का जो मैं तंत्र खोज रहा था, तो मैं सोचा अभिनव गुप्त की मिल जाए, तो उस पर टीका मिली है कि वहाँ के गुरु जी थे, इंग्लिश में, हिंदी में तो नहीं है। आज भी वो बुक हिंदी में नहीं अवेलेबल है। सोचिए, लोग सोचते हैं कि इसीलिए सोच रहे हो ना कि इनको ना मिल जाए, नहीं तो ये क्या करेंगे, इसका बर्बाद करेंगे ये। तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक चीज़ का अर्थ निकाल के वो समझाया गया है। और दूसरी बात, जब ये भी नहीं कर पाए तो कोई मंत्र देवी का सिद्ध कर लें, वही रिपीटेडली खुद से सिद्ध कर सकते हैं आप बिना किसी गुरु के? आप
जी, सिर्फ खुद ही बिल्कुल, उच्चारण करके उसको बिल्कुल, सिद्ध कर सकते बिल्कुल, मैंने किया है, मैंने किया। मैं बताऊँ, मैं 2 मंत्र हैं, मैं उन दोनों मंत्रों को करता था, करते, मैं देखा कभी भी आपात स्थिति में मैं उसको किया तो मेरा काम हो जाता था। तो बाद में मैंने सुना एक जगह पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी लिखे हैं कि मंत्र जपते-जपते सिद्ध होते हैं। उसके लिए होली दिवाली की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमावस्या की और ग्रहण की। जी। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मंत्र जपते-जपते सिद्ध होते हैं। तो अब आज आपने 4 जपा तो इंक्लूड हो गया उसमें, जुड़ गया। फिर कल 10 जपे जुड़ गया, फिर ऐसे जपते जाइए, जुड़ता जाएगा। बिल्कुल सर। सो आई थिंक जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि अ, आप 2 कदम तो बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ फिर 4 कदम बढ़ाएगा। एनीथिंग जो हमने मिस किया हो और आपका कोई मैसेज हो हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे, आपके व्यूअर्स को कि रिश्तों को बहुत गंभीरता से लीजिए, लाइटली लीजिए, गंभीरता से लाइटली, और उसको इतना कठिन कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी चीज़ को खींच रहा हो दोनों पार्टनर्स में, तो एक आदमी चुप हो जाए उसी पे, है ना? तो इस तरह तभी ये रिश्ते चलते हैं, रिलेशनशिप्स। जी। तो सर यहीं से अगर, क्योंकि आज हमने ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बात की जहाँ पे वीनस का बहुत बड़ा रोल है, राहु का बहुत बड़ा रोल है और सूर्य का भी बहुत बड़ा रोल है, तो इनको पॉजिटिवली एक्टिवेट कैसे किया जाए? क्या जनरल रेमेडीज़ आप सभी व्यूअर्स के लिए बताएंगे जिससे सबसे पहले हम वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन अ वेरी गुड वे? वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सबसे बड़ी रेमेडी बता दूँ, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी रास्ते में हो, तो आप दूसरों को खुशबू ना दे सके तो बदबू ना दें, है ना? आपके बॉडी ऑर्डर किसी को खराब ना लगे। तो आदमी को मान लीजिए फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं तो आदमी सोचा अब भाई मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पे शांति मिले। तो आप परफ्यूम्स का यूज़ करिए, बढ़िया सोप्स का यूज़ करिए, अच्छे तेलों का यूज़ करिए, जो भी आता है इन सब चीज़ों का। तो अपने शुक्र को इस तरह से मजबूत किया जा सकता है। शुक्र जिस राशि में बैठा हो और जिस भाव में बैठा हो, वो राशियों के उन भावों के स्थानों पर आप परफ्यूम लगाइए, और 2 जगह पे गले पर और पाँव में ज़रूर लगाइए, और दोनों हाथों की। फीट पर? हाँ, फीट तो चूँकि मीन है ना, मीन राशि है, वहाँ शुक्र उच्च का होता है, और उसी को लक्ष्मी जी दबाती हैं, विष्णु जी के पैरों को, इसलिए। ओके। और गले इसलिए चूँकि ये सेकंड हाउस है गला, और सेकंड हाउस मनी होता है। जी। वो इसलिए ये गले का, तो शुक्र का ये उपाय हुआ। और शुक्र का देवी मंत्र, कोई भी देवी मंत्र, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, कोई भी किसी का देवी मंत्र अवश्य करें। जी। इसी से अगर मैं राहु की बात करूँ, राहु को कैसे पॉजिटिवली आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, राहु को पॉजिटिवली तो स्ट्रॉन्ग करने के दुनिया भर के जो तरीके बताए जाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। राहु को पॉजिटिव करने के लिए सिंपली भैरव को और इमरती या दही वड़े भैरव को चढ़ाएं। दिल्ली में भी भैरव टेम्पल्स हैं, तो ये राहु का है। और तीसरा आपने पूछा सूर्य का, तो सूर्य के लिए सूर्य को जल ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और भगवान राम की पूजा, वो भी किसी भगवान राम की सूर्य को सही करने के लिए भगवान राम के राम दरबार को घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में स्थापित करें। Wonderful. So I'm sure our viewers would use these remedies और वो अपने इन planets की एनर्जी को और strengthen करेंगे। Thank you so much for joining us today. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, आपके क्या क्वेश्चंस हैं आज के इस पॉडकास्ट से, क्या आप पूछना चाहते हैं सर से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते।